हमें जैसी खबर मिलती है कि एक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की जाती है और ये पूरा मामला जो है पारिवारिक उत्पीड़न का है। एक परिवार है जिसमें लगभग 4-5 लोगों की एक बड़ी तादाद है और उसके बाद जो है एक को उसका अधिकार नहीं मिलता है। वो 4 लोग जो है वो 5वें को अधिकार दिलवाने के लिए एक गतिविधि शुरू करते हैं और ये गतिविधि यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ये मुहिम शुरू हो चुकी है। भैया मेरा नाम चेतन है और मेरे पिताजी का नाम प्रेम सिंह है। मैं पुरानी सिंगापुरी में रहता हूँ और हमारा खानदानी काम है परचून का और गाय भैंस का। तो गली के कोने पे मैं ही रहता हूँ और आगे चल के मेरे ताऊ जी रहते हैं बड़े, और उसी में मेरे एक ताऊ का लड़का है जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं और उन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा है हमारा। अगर मैं बात की जाए इस विवाद को, ये विवाद कहाँ से जन्म लेता है, कहाँ से शुरू होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती ये शुरुआत होती है प्रॉपर्टी को लेके। जब उसके माता पिता खत्म हो गए ना तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया। उसका नाम है पवन और उसकी कुछ ही टाइम पहले 6 महीने पहले बीच में शादी हुई थी। है? कहाँ शादी हुई थी? शादी हुई थी सिकंदराबाद की तरफ से। तो होता क्या है, वो ना थोड़ा जैसे उसके पहले पिताजी अपने खत्म बिरादर में हुई थी या दूसरे बिरादर में? अपने समाज में हुई थी। समाज में जो हुई थी, कौन सा बिरादर है ये खटीक समाज। ओके। और जो ये शादी हुई थी ना, ये शादी भी हमारे ताऊ जी ने कराई थी जो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। उनका एक मकसद था कि पहले मैं शादी कराऊंगा, शादी कराने के बाद वो लड़की आएगी और इसे मेंटल डिस्टर्ब करूंगा। और आजकल आपको पता है ये धंधा बन चुका है। हाँ, आजकल तो ये दिल्ली में बहुत जोरों से चल रहा है, एक बिजनेस का रूप ले चुका है। बिजनेस का किस लिए रूप बना हुआ है कि उसने देखा कि उसकी ना प्रॉपर्टी बहुत तगड़े रूप में है, क्योंकि ना उसकी एक नीचे अगर लमसम आपको देखे जाए तो 60-70 लाख रुपए की एक नीचे की शॉप है। घर देखा जाए तो 200-2.5 करोड़ रुपए का उसका घर है, जिसको देख के ना शादी कराई। शादी कराने के बाद वो लड़की 2 से 3 महीने रहती है। रहने के बाद वो अचानक से तलाक मांगती, कहती है पागल है ये वो। अब वो जब चला गया, लड़की का बैकग्राउंड क्या रहता है, जैसे मतलब उसकी एजुकेशन कितनी हो रखी है? एजुकेशन तो भैया मुझे नहीं पता, ये घरेलू है या वो नहीं मतलब कोई प्रोफेशनल? लड़की की गलती नहीं है, लड़की घरेलू थी, लेकिन इनने क्या करा, पवन को मेंटल डिस्टर्ब करा। अब कोई भी लड़की हो गया, मेरी बहन होगी, हमें भी दिख रहा है कि यार वो उसका पति ठीक नहीं है, तो वो कैसे रह लेगी, नहीं रहेगी ना, वो चलेगी, उन्हें तलाक लिया। उस बीच में इनने क्या करा, अब ये घर का बड़ा है, ये घर के बड़े हैं ताऊ जी रामवीर, तो उन्हें क्या करना चाहिए, समाज को बिठा के उसकी जो वाइफ, उसके जो पिताजी हैं, उससे बात करनी चाहिए। उन्होंने क्या करा, उनसे बात तो करी नहीं, उनसे लड़ाई कर ली। उल्टा हो गया। उल्टा करा। क्यों उल्टा करा? लड़ाई बढ़ेगी क्योंकि उनको मौका मिल गया चौके मारने की। लड़ाई बढ़ेगी, उसमें बंद कौन होगा? पवन होगा। तो वही हुआ, उसके जो लड़की का ससुर था उसने क्या करा, भाई अपनी लड़की के लिए लड़ेगा वो। क्या नाम था उस ससुर का? नाम उनका सत्यवीर जी नाम है उनका। वो बहुत अच्छे इंसान है, बढ़िया। मैं उनसे बाद में मिला भी था, उन्होंने मेरे से बात से डिस्कस भी थी मेरी उनसे। उन्होंने कहा भाई को भी तुम्हारा ताऊ आया नहीं, उन्होंने मुझसे उल्टा बोला, तभी मैंने इस प्रॉपर्टी को मतलब इसको लेके मैंने केस डाला। उसने बेचारे ने पहले रामवीर के पास गया, जिनने के उन्हें धक्का मार के उसे निकाल दिया। वो लड़ाई भी हुई, उन्होंने कोई बात भी नहीं रखी। उसके बाद क्या होता, उन्होंने केस डाला तो पवन मेंटल डिस्टर्ब था। अब मेंटल डिस्टर्ब था तो उसे क्या पता कि क्या ये कोर्ट कचहरी होती है, क्या होता है। वो कभी कोर्ट गया नहीं, पुलिस आती है तो उठा के ले जाती है। ये 9-10 घटना कहाँ पर घटती है और ये कौन से थाने के अंदर? ये पुरानी सीमापुरी में था उसका घर, और इसका जो केस चल रहा था गांव से चल रहा था बुलंदशहर जेल में ही बंद हो जाता है जी। हमें मुझे पता चलता है, फिर मैं जाता हूँ जेल में, पता करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर मैं उसके ससुर जी के पास भी जाता हूँ, समझौते की बात करता हूँ क्या है क्या नहीं है। फिर हम सब ने जो हम 4-5 भाई हैं हमारे, मतलब ताऊ जी के 5 भाई हैं। ये पहला नाम है रामवीर, दूसरा नाम है हरवीर सिंह, लेट ऑफ हरवीर सिंह, जो खत्म हो गया, जो वो सबसे बड़े थे क्या? नहीं, सबसे बड़े यही है, रामवीर जी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। और उसका परिवार। और जो रामवीर के घर में उसके 5 बेटे हैं। और ये जो लड़का है ये किसकी संतान है? ये हरवीर जी की संतान है, जो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, जो मर गए? हाँ, जो मर गए। इसलिए जातियां हो रही हैं। इसी चीज का ही ये फायदा उठाता है कि बाप है नहीं, और माता जी अभी हाल में गुजरी है, 4-5 साल हुए होंगे। तो इसी चीज का फायदा उठाता है, ये देखता है कि कोई है नहीं और हम सबको धमका के रखता है वो, कि कोई इसके बीच में आएगा तो ऐसे ऐसे कर देंगे। तो उसको मैं बुलंदशहर जेल से लेकर आया। फिर बीच में हाल ही में कुछ कांड हुआ, ये क्या करता है, कुछ गुंडों को लेके ना अपने लड़के के खुद चाकू लगवाता है, और वो चाकू लग जाते ज्यादा, उससे बोल देता है कि हमारा नाम ले देना,
हमें इस चीज में बंद भी करा। फिर हमारे को कोर्ट में क्या हुआ, इनने समझौता करा, इनने मांगा हमसे घर, जिस चीज पे लड़ाई थी नीचे वाला, वो हमने इसको मजबूरी में घर दिया। घर देने के बाद हमने जज साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमने इनको घर दे दिया है और हमारा आपस में समझौता हो गया है। जज साहब ने इस चीज पे कुछ बोला भी था, यानी कि तुमने इनको इसलिए बंद कराया है कि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, जायज बात है। उसके बाद ही समझौता, फिर वो यूं कहता है अब हमसे, एक बार ने दबाव बना लिया हमारे ऊपर। अब वो यूं कहना चाह रहा है कि ये जो पवन बंटी है ना, इनको आप निकालो यहाँ से। मुझे ऑफर करता है वो कि तुम मुझसे 15 लाख रुपए ले, इस पवन बंटी को निकाल दे, चाहे से कहीं भी रख, पर ये इस घर में नहीं आना मतलब पहला तरीका जब काम नहीं करता है तो दूसरे तरीके से वो अब आ रहे हैं चाहिए। जी जी। खुल के। और इसमें यही नहीं, रामबीर ही नहीं, इसके 5 लड़के हैं। जो है सबसे पहला सुलंदर, जो बहुत सारे केसों में रहता है, उसका यही काम है, पैसा मारना करना, धोखाधड़ी करना, यही काम है। दूसरा है लच्छू, सोनू, टिंकू और राजीव। ये मतलब उनका धंधा ही है, उनका उनका बिजनेस है। काम यह है कि वो देखता है 5 लड़कों को अपने को संभाल के रखता है, सब काम धाम में सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मिलनी किसको मिलनी है, उन्हीं के बच्चों को मिलनी है, तो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा क्या सही है क्या गलत है, कल को ये भी हमारे भाई है, इनके संग धोखा न करा जाए। लेकिन अभी जो हमारा 4-5 का परिवार है, रामबीर एक सबसे बड़े हैं, उसके नीचे हैं जो हरवीर सिंह जी खत्म हो गए, ओमकार सिंह जी, प्रेम सिंह मेरे पापा जी, और मेरे चाचा महेंद्र सिंह जी। हम सब एक हैं। हमारी प्रॉपर्टी कोई वाद विवाद है नहीं, हमारी जो भी प्रॉपर्टी विवाद है वो पवन केस पे है। हम बस ये चाहते हैं कि जब तक पवन जी रहा है, जब तक वो अपने घर में रहे, और हमें उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना सुखी पूर्वक हो रहे हैं। हाँ। अब सबसे बड़ी बात, ये चीज मैं ही नहीं कर रहा, जब आप गली में जाओगे ना, एंट्री करोगे, आप पूरी गली से पता कर सकते हो कितनी गर्मी हो रही है भैया। उसके घर में लाइट नहीं है, उसकी लाइट काट रखी है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर चल रही हम लाइट लगाने जाते हैं तो हम पे ना, उसके क्या करता है, उसकी 3-4 बहुएं हैं, कहता है आजा, वो धमकी देती है, मैं ऊपर आएगी तो 76 लगवा दूंगी, साफ साफ धमकी देती है। और आजकल को तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लेडीज की सुनी जाती है। अगर हम वहां पे गलती से चढ़ गए, कुछ हो गया, तो 2 मिनट में कुछ भी कह देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो हमें इसलिए ना भैया आपकी सहायता लेने पड़ रही है, कि मैं चाहता हूँ सब चीज को कोई देखे समझे। और होता क्या भैया, तुम्हें पता है आज के टाइम पे क्या होता है, छोटे मोटे जो आसपास के बीट वीट वाले होते हैं, वो आगे तक बात नहीं बढ़ने देते, है ना। कुछ बात होती है एंड टाइम पे, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि चलो घर का है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये इस चीज का फायदा उठाता है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा डर है अभी फिलहाल, पवन और बंटी को लेके है, जो उस घर में रह रहे हैं। आज वो पवन को मैं कहीं से लेकर आया हूँ, डर रहा था कि भाई मैं घर नहीं जाऊंगा, तो उसको मैं लेकर आया हूँ, पवन को उसको घर पे भेजा है आज के दिन। आज क्या तारीख है भैया? आज है 22 तारीख। आज 22 जून 2026, टाइम हो रहा 3:20। अभी मैंने आधे घंटे पहले उसे छोड़ कर आया हूँ घर। अगर इस बीच में भैया उनके संग कुछ भी दुर्घटना होती है, इसके जिम्मेदार रामबीर, उसका पूरा परिवार है, वो ही रहेगा। और हमें सिर्फ उनसे एक छोटी सी सबसे, मतलब कानून से एक ही वो चाहिए कि भाई उसके संग न्याय करा जाए। अगर उसके माँ बाप नहीं है, वो मेंटल डिस्टर्ब है, तो क्या उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा? मैं उसके सगे ताऊ का लड़का हूँ, और ने हमें खिलाया बचपन में, सब कुछ कराया, तो आज हमें उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, आपका है ना? खून का रिश्ता है। इसलिए बस मैं ये सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पवन और बंटी के संग कुछ भी चीज ऐसी ना हो कल को जो हमें दुख हो, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ भैया रामबीर, उसका पूरा परिवार होगा। इस तरह से देखिए, मतलब संपत्ति का मामला कितना मतलब कि घिनौना होता जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास इतनी सारी अथाह संपत्तियां हैं और उसके परिजन जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उस पर इतनी प्रताड़ना होती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है।